बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज 1.1 मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर न्यू बुक चैप्टर नंबर 1 की सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इस सीरीज़ में आपको पूरे चैप्टर 1 का हर क्वेश्चन का विथ एमसीक्यूज विथ एक्सप्लेनेशन एंड आल्सो विद इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में से इसका सॉल्व पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो सारी वीडियोस को देखिएगा तो आपको इंशाल्लाह ये अंडरस्टैंड हो जाएगा और चैप्टर 1 से जो पेपर में एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहला सवाल है जिसमें आपको एवेल्युएट करना है आयोटा की पावर को। वेरियस आयोटा पावर को एवेल्युएट करना है। तो फर्स्ट पार्ट है आयोटा की पावर 10 डॉट माइनस आयोटा की पावर 12। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास आयोटा आयोटा की पावर 10 डॉट आयोटा की पावर 10 डॉट माइनस आयोटा की पावर 12। तो सबसे पहले देखिए ये माइनस आपको बाहर दिया हुआ है 12 से। जैसे फॉर एग्जांपल ये पावर अगर बाहर दी होती तो इसका मतलब ये था कि ये माइनस के साथ है ये पावर। लेकिन क्योंकि ये पावर जो है वो आपके पास 12 के साथ नहीं है, इसलिए आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले जब भी आपको इस तरह की आयोटा की पावर मिल जाए तो आपके जहन में आना चाहिए एक वैल्यू कि आयोटा का स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। यानी आयोटा इज इक्वल टू होता है रूट में जब -1 आ जाता है। ओके, तो स्क्वायर ऑन बोथ साइड लेने के बाद यहाँ स्क्वायर आ जाएगा तो ये -1 के बराबर होगा। यानी आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है। अब आप इसको ब्रेक करें आयोटा के स्क्वायर में तो आयोटा स्क्वायर को जब आप 5 मरतबा पढ़ेंगे, 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो 2 5 आपके पास हो जाएगा 10। तो आपने इस टर्म को आयोटा के स्क्वायर में ब्रेक करना है तो 2 5 10 एंड सिमिलरली ये आपके पास आ जाएगा माइनस और यहाँ अगेन आपको ब्रेक करना है आयोटा के स्क्वायर में। अच्छा ओके, ये पावर माइनस के साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल ये अगर माइनस के साथ होती तो यहाँ के बजाय ये यहाँ की 1 होती। ओके, सो ये आपके पास माइनस के साथ नहीं है तो आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। 2 6 आपके पास हो जाएगा 12। नाउ आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दें कि आयोटा का स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है टाइम्स 5 और यहाँ भी आपके पास आएगा माइनस और आयोटा का स्क्वायर इक्वल है -1 के, उसकी पावर है 6। नाउ जब ऑड पावर होती है, ऑड मीन्स 1 1 3 5 7 एंड सो ऑन। अगर आपके पास ऑड पावर है तो माइनस ख़त्म नहीं होता और जब इवन पावर होती है तो उससे माइनस ख़त्म हो जाता है। जैसे 2 4 6 8 एंड सो ऑन। तो अभी आपका माइनस ये ख़त्म नहीं होगा तो इसका मतलब माइनस बच जाएगा। तो ये आपके पास -1 और 1 की जो भी पावर है 1 1 ही रहता है। तो ये आपके पास आंसर हो जाएगा। ओके, नाउ ये माइनस है और ये जो इवन नंबर है इससे माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो ये आपके पास 1 की पावर जो है 6 है तो ये आपके पास 1 रह जाएगा। ये माइनस ये बाहर वाला माइनस है। ओके, तो आप फर्दर सिंप्लीफाई करें माइनस माइनस जो ही आपके पास हो जाएगा +1। तो +1 इज़ दी फाइनल आंसर। ओके, तो आप यहाँ ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और अगर आप चाहे तो आप यहाँ इक्वल का साइन इस तरह लगा सकते हैं। यानी जो स्टेप्स है वो आप इस साइन से इस एरो से शो कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपके क्वेश्चन नंबर 1 का जो फर्स्ट पार्ट था उसका इख्तिताम हो गया है और हम इसके आंसर को वेरीफाई कर देते हैं। तो आप इसके आंसर्स को वेरीफाई कर सकते हैं। बुक में मैंने आपको ये एक्सरसाइज किया तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर है वो आपके पास है 1।
ओके, 1 इज द करेक्ट आंसर और हमारा आंसर भी 1 ही आ रहा है। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 है आपके पास माइनस आयोटा की होल पावर 16 डॉट माइनस आयोटा की होल पावर 6। अब आपको होल पावर दी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 का है पार्ट नंबर 2, माइनस आयोटा की होल पावर दी हुई और इसी तरह अगेन आपको माइनस आयोटा की होल पावर 6 और 16। माइनस आयोटा की होल पावर 16 डॉट माइनस आयोटा की होल पावर 6। अब आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अगेन आपको वो बात पता होनी चाहिए कि जो आयोटा का स्क्वायर है ये -1 के बराबर है। ओके, तो अब सबसे पहले आप अगेन इसको आयोटा के स्क्वायर में ब्रेक करेंगे तो आप देखिए, अब आप एक बात नोट करें कि ये 16 माइनस के साथ भी है। तो आप सबसे पहले ये माइनस ख़त्म करें इसमें से। जैसे इवन नंबर है तो इससे माइनस ख़त्म हो जाएगा, तो सबसे पहले स्टेप में आप ये माइनस ख़त्म हो जाएगा और ये आयोटा की पावर हो जाएगी 16। सिमिलरली यहाँ भी ये इवन नंबर है, इससे माइनस ख़त्म हो जाएगा, ये आयोटा की पावर हो जाएगी 6। अब आप अगेन इसको हम ब्रेक करेंगे आयोटा के स्क्वायर में। तो आप देखिए आयोटा का स्क्वायर की पावर जो है वो 16 आनी चाहिए, तो 8 टाइम्स जब हम इसको पढ़ेंगे तो 16 आ जाएगा। सिमिलरली आयोटा का स्क्वायर को जब हम 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास जो है ये आयोटा की पावर 6 हो जाएगी। तो अब आप देखिए यहाँ आप आयोटा स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे -1। तो अब नेक्स्ट स्टेप से आप देखिए यहाँ -1 हो जाएगा और इसकी पावर 8 है। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास -1 हो जाएगा और उसकी पावर है 3। तो यहाँ आपके पास जो है ये आपके पास इवन नंबर है और इवन नंबर से माइनस जो है वो ख़त्म हो जाता है और 1 की जो भी पावर है 1 1 रहता है। तो इसका मतलब है आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 आएगा। सिमिलरली यहाँ आपके पास ऑड पावर है और ऑड पावर से माइनस जो है वो नहीं ख़त्म होती, तो इसलिए आपके पास आंसर आएगा -1। Now when you multiply both values, so you get the answer -1। इसे 1 1 से -1 हो जाता है एंड प्लस माइनस माइनस। So this is your final answer and you verify this answer by using the answer given in question book। यानी आप इस आंसर को यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आंसर योर आंसर इज -1। नाउ वी विल मूव टुवर्ड द पार्ट नंबर 3। सो पार्ट नंबर 3 में आपके पास है आयोटा की पावर 12 डॉट माइनस आयोटा की पावर 40। तो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 और आपके पास वैल्यू है आयोटा की पावर 11 डॉट माइनस आयोटा की पावर 40। आयोटा की पावर 11 एंड माइनस आयोटा की होल पावर 14। यहाँ भी आपके पास ब्रैकेट लगा हुआ है। ओके, आप ब्रैकेट लगाएं या उससे इतना फर्क नहीं पड़ा। सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसको आयोटा के स्क्वायर में ब्रेक कर देते हैं। टू को 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो आपके पास आ जाएगा 10। 2 5 आपके पास हो जाता है 10 और रिमेनिंग एक आयोटा आपके पास रह जाएगा, तो इसलिए उसको आप आयोटा को इधर पुट कर देंगे। और सिमिलरली इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो सबसे पहले आप इस 14 से इस माइनस को ख़त्म करेंगे, तो क्योंकि ये इवन नंबर है और इवन नंबर से माइनस आपके पास ख़त्म हो जाता है, तो आपके पास रह जाएगा आयोटा की पावर 14। ओके, सो नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यू हियर। आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा -1 टाइम्स 5 डॉट आयोटा और इसमें आप देखेंगे आयोटा का 2 की पावर आपके पास हो जाएगा 7। 2 7 आपके पास हो जाते हैं 40। नाउ इज सब्स्टिट्यूट हियर द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर और यहाँ आप ओके मैंने ब्रैकेट लगाए, तो आप यहाँ देखिए ये ऑड नंबर है तो माइनस ख़त्म नहीं होगा और 1 की जो भी पावर है 1 1 है।
डॉट आयोटा। सिमिलरली यहाँ भी आपके पास बच जाएगा -1 की पावर 7, और क्योंकि 7 जो है वो ऑड पावर है तो इसलिए ये माइनस रह जाएगा। तो नाउ -1 डॉट आयोटा डॉट -1, नाउ यू मल्टीप्लाई ऑल द वैल्यूज। तो देखिए कॉमन सेंस यूज करें, माइनस माइनस जो हो जाता है वो प्लस हो जाता है, और 1 1 ज़ा 1 और 1 आयोटा ज़ा आयोटा। सो योर फाइनल आंसर इज आयोटा। आपका जो फाइनल आंसर है यू वेरीफाई फ्रॉम बुक। तो थर्ड पार्ट का जो आंसर होगा वो आपके पास होगा आयोटा। सो यू चेक द आंसर इज आयोटा। ओके, तो इसी के साथ जो पहला सवाल था उसका इख्तिताम हो गया, एक्सरसाइज 1.1। नाउ वी विल मूव टूवर्ड द क्वेश्चन नंबर, ये एक्सरसाइज हम पढ़ रहे हैं 1.1, और अभी हम पढ़ते हैं उसके सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के तीनों पार्ट बना लिए हैं, नाउ वी विल मूव टूवर्ड दी सेकंड क्वेश्चन पार्ट। तो सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा एन इज इक्वल टू 1। आयोटा एन की वैल्यू 1 हो जाए, आयोटा हो जाए -1 हो जाए, माइनस आयोटा हो जाए, वेल एन इज लाइज बिटवीन 1 एंड 4। जो n की वैल्यू है वो लाई कर रही है 1 से 4 तक, यानी n आपने 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है। एंड ये आपको पता होना चाहिए कि फॉर ऑल वैल्यू n इज बिलोंग्स टू z। z का मतलब होता है इंटीजर्स, सो इट नॉट लाइज इन अ डेसिमल, यानी ये पॉइंट्स में नहीं होना चाहिए और ये वोल नंबर में होना चाहिए, यानी 1 2 3 एंड 4। ओके, इंटीजर होना ज़रूरी है, यानी पॉइंट में नहीं ले सकते आप। 1 लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे या 4 लेंगे या 1 लेंगे, ऐसा स्टूडेंट 1.1 नहीं ले सकते आप, पॉइंट में नहीं ले सकते आप। 1.5 नहीं ले सकते, 1.6 नहीं ले सकते। 1 के बाद हम डायरेक्टली 2 पे जाएंगे, और 2.5 नहीं ले सकते, 2.3 नहीं ले सकते, आप डायरेक्टली 3 पे जाएंगे। So the meaning of this part is for all value n is belongs to integers. Integers means they're written in a whole number that is not in a decimal form. Okay? तो अब आप देखिए आयोटा n की पावर 1, आयोटा -1 एंड माइनस आयोटा, और n is belongs n is lies between 1 to 4। तो क्वेश्चन नंबर 2 का है आपके पास पार्ट नंबर 1, और हमें शो करना है कि आयोटा n जो है वो 1 के कब बराबर होता है। 1 के कब बराबर होता है, आयोटा के कब बराबर है, -1 के कब बराबर है, और माइनस आयोटा के कब बराबर है, जबकि n इज लाइज बिटवीन 1 to 4, एंड फॉर ऑल वैल्यू n इज बिलोंग्स टू इंटीजर्स। ये आपको दिए गए है कि जो n है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे, इंटीजर्स से। अब हम बारी बारी सॉल्व करेंगे, तो इसलिए हम जो है इसको देखते हैं। पहले आप 4 मरतबा इस तरह टेबल बनाएं। ओके, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। ये सबसे पहले आप यहाँ आप पुट n इज इक्वल टू 1 करें, यहाँ आप पुट n इज इक्वल टू 2 करें। सिमिलरली यहाँ आप पुट करें n इज इक्वल टू 3, और सिमिलरली यहाँ आप पुट करें n इज इक्वल टू, हाँ ठीक है, जैसे मैं इस इक्वेशन में n की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो ये आपके पास है आयोटा n, यहाँ मैंने आयोटा n की जगह 1 पुट कर दिया। तो अब कॉमन सेंस यूज़ करें, किसी भी चीज़ की पावर 1 होती तो ऐसे ही आएगा। तो आपका एक आंसर आ गया है, जैसे n की वैल्यू 1 रखने से आपके पास किसके, आयोटा n बराबर आ गया है आयोटा के। तो ये जो आंसर है ये आपके पास आ गया है। ये कब होगा, जब n की वैल्यू 1 होगी। नाउ यू पुट द n की वैल्यू 2, तो आयोटा की पावर n इक्वल टू आयोटा का स्क्वायर, और आपको पता है कि आयोटा का स्क्वायर जो है ये -1 के बराबर होता है। ओके, तो इसी के साथ आपका दूसरा आंसर भी आ गया है।
दूसरा आंसर जो आपका आया है आयोटा n इक्वल टू -1 for value n is equal to 2. Now substitute n is equal to 3 in the equation. So iota की पावर n इक्वल टू आयोटा का क्यूब. अब इसको ब्रेक करेंगे आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा में. एंड यू नो द वैल्यू ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1 डॉट आयोटा. और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा आयोटा वन जा माइनस आयोटा. सो आयोटा की पावर n इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आयोटा. ओके, अब आप जब n की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो आप देखिए आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 टू 4 हो जाता है. और आप जब 2 4 पुट करेंगे तो ये आपके पास -1 का स्क्वायर, यानी स्क्वायर से माइनस ख़त्म हो जाएगा. तो आपके पास n की वैल्यू 4 रखने से आयोटा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आ गया. ओके, तो आपके पास चारों आंसर आ गया, यानी 1 कब होता है. अब आप यहाँ कंपैरिजन टेबल बना सकते हैं कि क्वेश्चन में पूछा है कि आयोटा की पावर n जो है वो कब बराबर है. इस तरह का टेबल अगर आप चाहे तो बना सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द कंपैरिजन टेबल. देखिए आयोटा की पावर n है, तो अब सबसे पहले हमने n की वैल्यू आयोटा की पावर n की जगह हमने क्या रखा है, n की जगह हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. तो n की वैल्यू जो है यहाँ आप n की वैल्यू शो कर दें जैसे n, और यहाँ आप आयोटा n शो कर लें. n की वैल्यू पहले आपने 1 पुट की, फिर आयोटा की पावर 1 हो गया, और आयोटा की पावर 1 जो है वो आयोटा के बराबर है. सिमिलरली n की वैल्यू जब आपने 2 पुट की तो आयोटा का स्क्वायर आ गया जो -1 के बराबर है. सिमिलरली जब आप n की वैल्यू 3 पुट की तो आपके पास आंसर आ गया माइनस आयोटा, और जब आपने n की वैल्यू 4 पुट की तो आपके पास आंसर आ गया 1. तो आपके क्वेश्चन के चारों आंसर आ गए कि 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा. इसी के साथ पार्ट नंबर 1 का इख्तिताम हो गया है. नाउ वी विल मूव टुवर्ड द क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2. तो क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में अब आप देखिए आपको क्या गिवन है. आयोटा n प्लस 1, आयोटा n प्लस 2 एंड आयोटा n प्लस 3 इक्वल टू 0. आयोटा n प्लस आयोटा n प्लस 1 प्लस आयोटा n प्लस 2 प्लस आयोटा n प्लस 3 इक्वल टू 0 प्रूफ कर. ओके, आयोटा n प्लस 1, n प्लस 2 एंड n प्लस 3 इक्वल टू 0. नाउ देखिए अब आप कॉमन सेंस अगर यूज करें तो आपके पास हर पार्ट में देखिए आपके पास आयोटा की पावर n है. सो नाउ और आप देखेंगे तो आयोटा n है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं आयोटा n में n2 आयोटा की पावर 1 में. देखिए जब बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाते हैं, यानी n आयोटा n प्लस 1 हो जाएगा, और बेस को एक मरतबा लिखते हैं, यानी इसको हम ब्रेक भी कर सकते हैं. आयोटा n को देंगे डॉट आयोटा की पावर 1 होगी, यानी इसे मैं यहाँ a प्लस बी लिख देता हूँ. इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो आप कैसे ब्रेक करेंगे, x, ओके सॉरी, देखिए यहाँ x की पावर a प्लस बी को जब आप ब्रेक करेंगे तो कैसे ब्रेक करेंगे, अलग अलग देंगे एक्स ए डॉट एक्स बी. ओके, देखिए जब बेस सेम होता है आप एक मरतबा लिखते हैं और पावर को आप 8 कर देते हैं. सिमिलरली यहाँ वैसे और इसी तरह जब हम ब्रेक करेंगे तो हम इस तरह ब्रेक करें, यानी दोनों को पावर अलग अलग देंगे. सिमिलरली यहाँ जब आप ब्रेक करेंगे तो आयोटा की पावर n प्लस, सॉरी प्लस नहीं, आयोटा की पावर 2, और यहाँ जब आप ब्रेक करेंगे आयोटा की पावर n डॉट आयोटा की पावर 3. ओके, और देखिए कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड हमने किया है तो हमारा आंसर 0 आना चाहिए राइट हैंड साइड. तो यहाँ से अब आप देखिए कॉमन आउट आ रहा है आयोटा के पावर n, तो जब आप कॉमन लेंगे तो यहाँ आपके पास 1 रह जाएगा. सिमिलरली यहाँ आपके पास आयोटा 1 जा आयोटा रह जाएगा. यहाँ से आयोटा की पावर n कॉमन लेंगे तो आपके पास रह जाएगा आयोटा स्क्वायर, और यहाँ से आप आयोटा की पावर n कॉमन लेंगे तो आपके पास आंसर आएगा आयोटा की पावर क्यूब.
नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल दी वैल्यू, तो आपको पता होना चाहिए कि आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 के बराबर है, जबकि आयोटा क्यूब जो है उसको निकालने के लिए आप इसको ब्रेक करते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा में, और आयोटा का स्क्वायर आपके पास बराबर होता है -1 के, तो डॉट आयोटा जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आयोटा क्यूब का जो आंसर आता है वो माइनस आयोटा आता है। तो आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर है, जबकि आयोटा का क्यूब माइनस आयोटा के बराबर है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आयोटा आ गया, आयोटा का स्क्वायर आपके पास -1 के बराबर है, जबकि आयोटा क्यूब आपके पास बराबर है माइनस आयोटा के। Now cancel all the values, common values. So iota is cancelled with minus iota and 1 is cancelled with -1. So that आपके पास रिमेनिंग 0 रह जाएगा, और 0 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई हो तो आपके पास आंसर आता है 0. So by considering left hand side, you get the right hand side. So it means left hand side, consider left hand side. तो जैसे ही आपने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर किया आपके पास आंसर आ गया राइट हैंड साइड के बराबर. सो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड प्रूव्ड, तो ये आपके पास हैंस प्रूव्ड हो गया, हैंस प्रूव्ड गिवन कंडीशन, और इसी के साथ आपके इस सवाल का इख्तिताम हो गया. ओके स्टूडेंट, इसी के साथ आज के लेक्चर का जो है वो इख्तिताम हो गया है. नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 एंड सो ऑन और उसको हम सॉल्व करेंगे. और इस चैनल पे जुड़े रहे ताकि आपको चैप्टर 1 जो है वो बिल्कुल क्लियर हो और एग्जाम में आपके हाईएस्ट स्कोर्स आए. ओके, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आए. और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से इसका सॉल्व पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.